इस कहानी में कई तरीके के प्यार दिखाए गए हैं, मतलब जो सक्सेसफुल होते हैं और नहीं होते हैं, और ये इस पूरी मूवी का फेस है, तो ये काफ़ी सही ठीक ठाक था। लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ बिल्कुल शुरुआत से। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जीजी। जीजी अपने बचपन की कहानी बता रही होती है, जहाँ पे जीजी हदीद नहीं हुई है, जीजी है सिर्फ ये। जीजी बता रही होती है कि उसको एक लड़का पसंद था जब वो छोटी थी, लेकिन वो लड़का उसको धक्का दे के चला जाता है। वो रोती वाली मम्मी को बताती है, उसकी मम्मी कहती है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है, इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर रहा है। लेकिन अब कहानी बड़ी हो चुकी है, अपनी जीजी जीजी को एक लड़का डेट कर चुका है, और डेट करते करते उसे पता लगता है कि वो लड़का शादीशुदा है, लेकिन वो तब भी उसे डेट कर रहा है। लेकिन उससे बात नहीं पता होती है, तो वो सोचती है कि मतलब हो जाएगा मेरा सीन यहाँ पे। तभी हम दूसरा सीन देखते हैं, यहाँ पे होती है ऐना। ऐना से ही वो बात कर रहा होता है। ऐना उसकी वाइफ होती है, मतलब एक्स वाइफ होती है, और ऐना एक लड़के से मिलती है, इसका नाम होता है बैन। तो जब ऐना जब पैसे कटवा रही होती है, अपना बिल जब दे रही होती है, तो वो एक प्राइज़ जीत जाती है। और बैन कहता है कि तुम इतने ये पैसे कटवा लो अपने, और मैं इतने कुछ सामान लेकर आता हूँ, ग्रोसरी में कुछ रह गया। तो जब वो वहाँ पे जो प्राइज़ जीतती है, तो वो एक्साइटमेंट के मारे बैन को हक कर लेती है। और अपना जो बैन है वो भी शादीशुदा है, लेकिन उसे तो नहीं पता है ना, क्योंकि उसके नहीं, तो वो एक स्ट्रेंजर ही है। तो वो बड़ी खुश होती है और वो उसको बहुत ज़ोर से हक कर लेती है। और फिर बैन भी कहता है कि मतलब लड़की ठीक ठाक थी। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, लेकिन बैन उसे अपना नंबर नहीं देता, क्योंकि वो पता है वो शादीशुदा है। फिर इसके बाद सीन दूसरी कहानी पे शिफ्ट होता है। इसका नाम होता है नील। ये लड़का है, नील है, एक गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है अपनी, जिसका नाम है बेनेत। और वो 4 साल से रिलेशन में, लेकिन अभी तक शादी की कोई बात नहीं है, तो वो लिविंग रिलेशन में रहते हैं। इसी बात की थोड़ी चिढ़ होती है बेनेत को, इसलिए वो सोचती है कि ये लड़का बस सही ठीक ठाक है। और फिर इसके बाद जो जीजी है वो कहती है कि मुझे 11 दिन हो गए उसे डेट करे हुए, मैं उससे फिर मिलना चाहती हूँ। तो जब वो उससे मिलने जाती है दोबारा क्लब में, तो क्लब में उसे एक नया लड़का मिलता है जिसका नाम होता है केविन। केविन उसे बताता है कि जो ये जैसे तुम मिली थी अभी बर्नानॉट, क्या नाम था इसका, गैनॉट, वो जो है अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें कॉल नहीं करता, तो कॉल ज़रूर करता, लेकिन वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे भूल जाओ। और यहाँ पे ऐना सोच रही होती है कि मुझे बैन से मिलना चाहिए। वो अपनी एक फ्रेंड को बता रही होती है कि बैन काफ़ी अच्छा लगा था उसको। तो वो जो है ना बैन को कॉल करती है, जहाँ पे बैन फ़ोन उठाता है और कहती है कि वो कहता है कि तुम मुझसे कहती है कि तुम मुझसे दोबारा मिलोगे, तो बोलता है नहीं मैं शादी सुन रहा हूँ। फिर दोबारा कहानी नील पे आती है, और नील जो है उससे शादी को कह रही होती है कि तुम मुझे शादी करो, लेकिन वो शादी नहीं कर रहा होता है। उसको डर होता है कि मतलब ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। कहकर वो उसे छोड़कर चली जाती है। और फिर उसके बाद जो है अपना जो बहन है वो उसे कॉल करता है, किसको, ऐना को वो कॉल करता है, और ऐना से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बहन काफ़ी एक्साइटेड था उससे मिलने के लिए, इससे जब उससे मिलने चाहता है तो थोड़ा वो शर्माता है और काफ़ी नर्वस फील कर रहा होता है। और ऐना भी उससे मिलने आ जाती है, तो थोड़ा खुश भी होता है वो अंदर ही अंदर। फिर वो दोनों मिल रहे होते हैं, काफ़ी बातचीत करते हैं, वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो बहन की वाइफ है उन लोगों ने साथ मिलकर नया घर लिया है, लेकिन उसे तो मिलना था, तो ज़्यादा बातचीत नहीं करता है उससे, और इसलिए वो सीधा उससे मिलने चला जाता है। और जब वो उससे मिलता है वो काफ़ी खुश होता है, जैसे मैंने उनको बताया। और वो ऐना को बताता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ 4 साल रिलेशन में रहा था, गर्लफ्रेंड थी वो मेरी, लेकिन वो चाहती थी कि मैं पहले शादी करूं तभी वो मेरे साथ रहेगी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। वहीं दूसरी और एलेक्स जो है जीजी को कॉल करता है, और जीजी कहती है कि मैं आज फिर नए लड़के से मिलने जा रही हूँ। तो मतलब एलेक्स से ही पूछती थी कि मेरे लिए कौन सा लड़का ठीक है क्या नहीं, मतलब इसके एलेक्स बाद इनका हम बेन को वो था देखते लब गुरु। हैं वहीं जो दूसरी एना तरफ की जो योगा क्लास को अपना बहन ज्वाइन है उसने करता एना है। की जो दरअसल है योगा बेन क्लासेस एना ज्वाइन कर को ली है, और पसंद वो करने बहुत लगा पसंद करता था, है अब एना को इसलिए धीरे ये धीरे एना करके। के इसी करीब वजह से इसी चुल के चक्कर में एनो के सामने नहा भी रही होती है, तो वो और पसंद करने लगता है उसको देख के, मतलब। फिर इसके बाद जीजी जो है फिर दोबारा किसी लड़के के साथ रिलेशन बना रही होती है, और फिर एलेक्स से पूछती है कि क्या मुझे रिलेशन कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि एलेक्स उसे बताता है और वो कहता है कि नहीं रहने दे, क्योंकि ये भी तेरे साथ सिर्फ गप करना चाहता है, क्योंकि वो के साथ यही करना चाहता था। फिर इसके बाद ये जो जीजी है वो उससे पूछ रही होती है, और एलेक्स जो सिर्फ किसी लड़की के साथ सोने वाला होता है, लेकिन वो नहीं सो पाता, क्योंकि फिर जीजी का फ़ोन आया था, वो फिर किसी लड़की के साथ सो रही होती है। फिर वो कहती है कि क्या क्या मुझे ये रिलेशन कंटिन्यू करना चाहिए, वो बताया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी तुम्हारे साथ सोना चाहता है। अब धीरे धीरे करके जीजी और एलेक्स भी काफ़ी करीब आने लगे थे, और फिर एलेक्स भी पसंद करने लगता है जीजी को, और जीजी जो है उसे लपक के किस वगैरह करती है, लेकिन एलेक्स कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बन के ज़रूर रह सकता हूँ। और जीजी ऐसा सोचती है कि चलो ठीक है। वहीं दूसरी साइड जो है देखते हैं हम बैन और एना सीन कर चुके हैं, गप कर चुके हैं दोनों। और वो कहता है, वो सोचती है एना कि अब अपनी वाइफ को डिपॉजिट देगा मेरे साथ रहेगा। वहीं दूसरी और एलेक्स और जीजी का भी सीन चल रहा होता है धीरे धीरे करके, और लेकिन वो एलेक्स उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसे ही हूँ। वहीं दूसरी और एना को जो अपने ऑफिस में लेकर आता है, वो दोनों एक्साइटमेंट में काफ़ी कुछ करते हैं। और फिर और जब वो गप कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त उसकी वाइफ वहाँ पे आ जाती है बैन की, और वो उसे एक कमरे में छुपाता है, और उसकी वाइफ आती है, वो सोचती है कि मुझे अगर अपनी मैरिड लाइफ छुपानी है, वो बचानी है, तो मुझे उसके साथ सीन करना ही पड़ेगा। तो वो ना चाहते हुए भी बैन के साथ सीन करती है, मतलब बहुत ज़्यादा गप करती है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। ये दोनों सीन करते हैं, और फिर जैसे वो चली जाती है, फिर एकदम वो उसके लिए गेट खोलता है अपनी एना के लिए, तो एना गुस्से में आगे छोड़ के चली जाती है, कहती है कि तुम मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते, तुम अपनी वाइफ को छोड़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर है नहीं। माँ बहन गाड़ी पक्का वहाँ चली जाती है। वहीं दूसरी और एलेक्स फिर जीजी को फ़ोन कर रहा होता है, क्योंकि जीजी जब उसको बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है, तो एलेक्स जीजी से मिलने जाता है, और जीजी फिर किसी रिलेशनशिप कर रही होती है।
लेकिन एलेक्स फिर बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर एना वापस अपने घर पे जाती है, जहाँ पे जो इसका दोस्त था जो शुरुआत में दिखाया गया था बर्नाहॉट, वो उससे मिल रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मेरे साथ रह लो, लेकिन वो कहती है नहीं। वहीं जो नील की रिलेशनशिप की जो गर्लफ्रेंड थी बेनेथ, वो अपने माँ बाप के घर पर रह रही थी, लेकिन वहाँ पर उससे मिलने नील आता है। वो हक करके बहुत रोती है, उससे मतलब बहुत प्यार करती थी वो। और फिर जीजी जो है फिर किसी लड़के के साथ डेट कर रही होती है, लेकिन उसी वक्त जो है वहाँ पे एलेक्स आया था। एलेक्स उसे कहता है कि जब तुमने मुझे किस किया था मैं तब से तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ, प्लीज़ मेरे साथ रहने आ जाओ। तो फिर इन दोनों की रिलेशन बन जाती है और दोनों साथ में रहते हैं। वहीं दूसरी और नील भी जो है बेनेथ को प्रपोज कर देता है और फिर इन दोनों की भी शादी हो जाती है। मतलब दो जनों की रिलेशन इसमें बिल्कुल सक्सेसफुल बैठ जाती है, लेकिन जो बैन की होती है वो नहीं हो पाती, क्योंकि जब जो एना है वो बन चुकी है सिंगर और बैन अब अकेला रह चुका है। फिर बैन और एना साथ नहीं हो पाता, क्योंकि बैन की वाइफ को पता चल चुका था कि उसका अफेयर है, तो वो छोड़ के चली जाती है। एना जो अब एक सिंगर बन चुकी है और बैन अब अकेला घूम रहा है।